हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 करेंगे। ठीक है, हम रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 1.3 करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे सॉल्व करते, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स एंड और। अब हम देखेंगे कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रैशनल नंबर का वो कैसा होता है। मतलब हम डेसिमल जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करेंगे रैशनल नंबर का। सपोज हमें कोई फैक्टर में दिया है 5/4, तो इसे कैसे करेंगे, डेसिमल में लाना है तो क्या करेंगे, हम 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे। सो 4 1 4, ये 1 0, 4 2 मतलब ये 1.2 समथिंग समथिंग आएगा, है ना। तो ऐसे जब हम डिवाइड करते हैं ना, तब हमें जो रैशनल नंबर्स है वो हमें किस में मिलते हैं, डेसिमल फॉर्म में। अब दो टाइप के डेसिमल फॉर्म होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब देखो, जो टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें हमें पूरा मतलब सपोज हमने 5 को डिवाइड, मतलब 5 से डिवाइड किया 4 को, तो 5 0 5 5 8 40, ठीक है, मतलब ये 0.8 हमें पूरा आंसर मिल गया। बट कोई कोई ऐसे नंबर रहते हैं जिसमें हमें पूरी तरीके से हमें जीरो नहीं मिलता, मतलब रिमाइंडर हमें जीरो नहीं मिलता, हमें कुछ और ही मिलता है। और कुछ सपोज 2 4 6 ऐसे 2 4 6 2 4 6 ऐसे कोई एक पर्टिकुलर नंबर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। मतलब वो जो डेसिमल है वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, वो कंटिन्यूअसली चलते ही जा रहे, ठीक है, कितना ही डिवाइड करें चलते ही जा रहे, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व। ठीक है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है, हमें उन्हें डेसिमल फॉर्म में करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ना हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं, एक साइड रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, हम ना थोड़ा 37 का टेबल लिख लेते हैं, बिकॉज हमें 37 का टेबल तो हमें नहीं पता, तो हमें बनाना ही पड़ेगा ना। सो 74 111 148 एंड 185। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, 9 को डिवाइड करना है 37 से। ठीक है, 9 को हमें डिवाइड करना है 37 से। तो सबसे पहले अब 9 तो 37 के टेबल में नहीं आता, तो 0 0 यहाँ पे 9, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 90। अब 37 2 74, सो 2/74, ये 10 6, यहाँ पे 8 बचा, 8 - 7 1, सो ये 16। अब 16 आता है क्या, नहीं आता, तो पॉइंट है, एक 0 लगा देंगे ना। 37 4 148, ठीक है, 37 4 148। अब हम इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 2 5 1। अब 12 आता है नहीं, तो ऑब्वियसली एक और 0 लगा देंगे यहाँ पे 120, है ना, डेसिमल ऑलरेडी है, सो हम लगा सकते हैं 3 111। अब यहाँ पे 10 9, कितना बचा 9। अब ये वाली जो टर्म है, ये 9 वाली, ये फिर से वापस आ रही है ना, ये 9 वाली टर्म क्या आ रही है, फिर से वापस आ रही है। तो 9 वाली टर्म वापस आ रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 243 है, 243 243 243 बार बार यही रिपीट होगा। ठीक है, रिमाइंडर अब 9 आया तो 90 करेंगे तो 37 2 74, फिर 90 - 74 करेंगे, फिर 16 आएगा, फिर उसके बाद एक 0 लगाएंगे, फिर 37 4 148 करेंगे, फिर 160 - 148 करेंगे, तो फिर वही 4 आएगा, फिर 3, फिर से 9 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। सो हमारा जो आंसर है डेसिमल में वो कितना आया, वो आएगा 0.243 और ऊपर एक बार। जब भी कोई डिजिट रिपीट होता है, अगर कोई एक डिजिट है वो रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम पॉइंट लगाते हैं, बट अगर कोई एक पूरी टर्म रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। ठीक है, सो हम इसे फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं 9/37
इज इक्वल्स टू 0.243 और ऊपर एक बार। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकेंड, यहां पे भी हम सबसे पहले रफ वर्क में 42 का टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, 42 फिर आ जाएगा 84, फिर आ जाएगा 126, फिर 168, 210, 252। इतना ही लिखते हैं यार, ज्यादा की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी। 294, 336। ठीक है, इतना ही लिखते, ज्यादा की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये 1842। सो अब 18 तो आता नहीं, तो ऑब्वियसली 0 0 0 18। अब डेसिमल है ना, एक हमने ऑलरेडी पॉइंट लगा दिए है, तो यहाँ पे 0 हम कर सकते हैं, है ना। सो 42 180 आता है नहीं, तो 42 4s are 168। ठीक है, 42 4s are 168। अब हम इसे करेंगे, सो ये 2 हो जाएगा, ये 1 1, फिर 0 120 है नहीं, तो 2s are 84। 120 माइनस 84 कितना होगा, 84, ये 6 36, फिर 0 360 नहीं, तो 7 42 7s are 294, है ना, 294। ठीक है, 42 8s are 336, तो यहाँ पे 336 लिखेंगे बिकॉज हमें 360 का करना है ना, है ना। सो 42 एंड 8 336, इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2, फिर 240, है ना। अब 240 को किससे करेंगे हम, 5, 42 5s are 210, फिर कितना बचा, फिर हमारे पास कितना बचा, 30 बचा, फिर हमारे पास कितना बचा, 30 बचा, फिर 30 आया, अब 300 7 294। ठीक है, यहां पे हमारा आंसर कितना आएगा, 6। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 6, फिर 0 60। ठीक है, अब 42 1s are 40। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 1s are 42, यहाँ पे कितने बच जाएंगे, फिर 18, है ना। अब फिर से ये 18 आया, अब यहाँ पे 18 आया, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो फिर से ये वाली टर्म आ जाएगी, है ना, फिर से ये वाली टर्म आ जाएगी। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 0.428 बार। ठीक है, सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 18/42 इज इक्वल्स टू 0.42851। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलो ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे। ओके, 9/14। सो हम सभी को पता है 14 का टेबल क्या होता है। स्टिल सेफर साइड और जल्दी हमारा सॉल्यूशन हो, है ना, उसके लिए हम साइड में लिख लेते हैं 14 28 42 56 70 84 98 112
98, 112, 126, 140। ना चलो डिवाइड करते हैं। 9 और ये 14, 0, 0, 9, 90, 6, 14 6 are 84, 14 6 are 84, 6 5, now 14 84, यहाँ पे 60 आएगा ब्रो, यहाँ पे 6 आएगा। ओके हाँ, अब यहाँ पे 90 माइनस 84 6, फिर 0, ना 4 आर 56, 56, यहाँ पे कितना रिमेनिंग आएगा हमारा रिमाइंडर 4, ठीक है, फिर 0, फिर 2, 28 है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 1, 2, फिर 120 दैट इज 0, फिर 120 नहीं तो 8 जार 112, यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, फिर पॉइंट है 0 लगा देंगे ना, 5 जार 14, 5 जार 70, रिमाइंडर 10, अब फिर से एक 0 ऐड कर देंगे है ना, फिर से एक 0 ऐड कर देंगे हम, सो यहाँ पे 14 7 जार 98, रिमेनिंग कितना हुआ 2, ठीक है, रिमेनिंग कितना हुआ 2 हुआ, फिर 20 फिर पॉइंट ऑफ है ही तो एक और 0 ऐड कर देंगे हम, सो 14 1 जार 14, फिर से कितना आया 6 है ना, अब ये वाली टर्म फिर से रिपीट हो रही है, मतलब 6 फिर से आया दैट इज 60 वाली टर्म फिर से रिपीट होगी, पहले 60 आएगा फिर 40 फिर ये, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.642, 0.6428571 बार, ठीक है, सो 9/14 is equals to 0.642642857 ठीक है, यही टर्म बार बार रिपीट होगी है ना, इनफाइनाइट टाइम तक आप इनफाइनाइट टाइम तक करोगे आप 100 टाइम भी करो तो यही टर्म बार बार रिपीट होगी, ठीक है, कितने भी टाइम तक रिपीट करो आप यही टर्म आपको मिलेगी, ठीक है, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, 6 आएगा फिर 4 आएगा फिर 12 है ना, ये सब रिपीट होते जाएगा और फाइनल आंसर हमें यही मिलेगा, ठीक है, और जब भी कोई एक टर्म रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, बार लगाएंगे, ठीक है ना। अब इसे डिवाइड करना है, इजी है ये, सिंपल सा, 1035, 5 2 जार 10, 0 0 3 3 0 0 3.6 30 30 0 0, so minus 103/5 is equals to, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -20.6। अब यहाँ पे निगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो निगेटिव के टर्म में था, मतलब है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लेट्स सी, 11 and 13, चलो 13 and 11, ओके, चलो यहाँ पे हमने रफ वर्क में 13 का टेबल लिख दिया, ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 11 13 ना, 13 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता, सो 0 0 0 11, 110 आता है, नहीं, बट 8 जार 104 होता है, सो 104, यहाँ पे रिमेनिंग कितना 6 बचेगा, फिर 60 आता है, नहीं, 4 जार 52, फिर कितना बचा 8 है ना, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 है क्या, नहीं, तो 80 है, नहीं, बट 78 है। 13 6 जार कितना होता है 78, फिर कितना बचा 2 है ना, फिर कितना बचा 2 बचा रिमाइंडर, फिर 20 है, नहीं, सो 1 जार 30,
ना यहाँ पे 7 कितना आ जाएगा 7, ठीक है, फिर 0। अब 70 नहीं है तो 5 are 65, रिमेनिंग कितना 5 है ना, रिमेनिंग कितना 5, फिर 0 50 है नहीं, 3 are 39, यहाँ पे कितना बचेगा 10 1 1 4 1 11। अब ये 11, ये वाली टर्म फिर से रिपीट हो रही है, 11 वाली टर्म क्या हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है ना, ये 11 वाली टर्म फिर से रिपीट हो रही है। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.8 बार, है ना। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -11/13 इज इक्वल्स टू -0.84615 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम न्यू लेक्चर अपलोड करें तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।